हेलो स्टूडेंट्स, आपका प्रैक्टिस सेट 2.1 परफेक्ट हो गया होगा। अभी आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 2.2। तो उसके पहले हम लोग बहुत वेरी आईएमपी थ्योरम है, द सम ऑफ मेजर्स ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180। अभी तक हम लोगों ने ये प्रॉपर्टी यूज किया था कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना रहता है, 180। सम ऑफ मेजर्स ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180। लेकिन आज हम लोग उसका प्रूफ लेने वाले हैं। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट्स देखिए। ओके, तो लेट्स स्टार्ट वेरी आईएमपी थ्योरम। सम ऑफ मेजर्स ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180। नाउ गिवन इज ट्रायंगल एबीसी इज एनी ट्रायंगल। तो प्रूव करने का है सम ऑफ थ्री एंगल्स इज 180। दिस बीएसी एंगल एबीसी and angle ACB, sum of three angles is 180. कंस्ट्रक्शन इसमें ड्रॉ लाइन पैरेलल टू सेगमेंट BC। कंस्ट्रक्शन आपको पूरा लिखने का है, तो ड्रॉ लाइन पैरेलल टू साइड BC थ्रू दिस पॉइंट A and take point P and Q on this line such as P dash A dash Q। तो कंस्ट्रक्शन क्या किया है, पॉइंट A में से BC को ए लाइन PQ ड्रॉ किया हुआ है। प्रूफ इज वेरी सिंपल और बहुत आईएमपी थ्योरम है, बहुत इजी प्रूफ है। लाइन PQ पैरेलल टू साइड BC, लाइन PQ पैरेलल टू साइड BC बोल सकते हैं आप, लाइन BC भी लिख सकते हैं। एंड segment AB is transversal, segment AB is transversal। therefore ये दो लाइंस पैरेलल है, उनका ये ट्रांसवर्सल हो गया, तो ये दोनों आ जाते हैं क्रॉस में। क्या एंगल मीन्स क्या हो जाता है, अल्टरनेट एंगल्स। तो इसको नंबर हम 1 देंगे। तो ये एंगल ABC कॉन्ग्रेंट एंगल PAB, तो इसको रीजन लिखेंगे अल्टरनेट एंगल्स। ये हो गया इंपॉर्टेंट फर्स्ट पॉइंट, समझ में आ गया। ये दोनों क्या है, अल्टरनेट एंगल। अभी सिमिलरली हम राइट साइड में लेंगे लाइन PQ पैरेलल टू लाइन BC एंड अभी हम लेंगे सेगमेंट AC इज ट्रांसवर्सल। तो अभी AC ट्रांसवर्सल ले लिया, तो ये दोनों आ जाएंगे अल्टरनेट एंगल्स। तो ये आ गया एंगल ACB कॉन्ग्रेंट, ये एंगल आ गया QAC। सेम रीजन रहेगा अल्टरनेट एंगल्स। इसको हम लोग देते नंबर 2। तो नंबर 1 में दोनों अल्टरनेट एंगल कॉन्ग्रेंट आ गए, नंबर 2 में ये अल्टरनेट एंगल कॉन्ग्रेंट आ गए। अभी हम LHS एडेड टू LHS करेंगे, RHS एडेड टू RHS करेंगे, क्योंकि हम लोगों को चाहिए ABC प्लस ACB, बाद में BAC कैसे लाने का वो भी बताता मैं। अभी एडिशन करते, एंगल ABC प्लस एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल PAB प्लस एंगल QAC। रीजन लिखेंगे एडिंग 1 and 2, LHS एडेड टू LHS, RHS एडेड टू RHS। अभी हम लोगों के पास दो एंगल आ गए, ABC आ गया, ACB आ गया, तो ये रिमेनिंग थर्ड एंगल नहीं है। तो दोनों साइड में ये नंबर 3 एंगल हम ऐड करेंगे। कौन सा एंगल, BAC। तो BAC लेफ्ट में भी ऐड करेंगे, BAC राइट में भी ऐड करेंगे। तो ये एंगल ABC प्लस एंगल ACB एज इट इज, ये दोनों एज इट इज 1 और 2 में थे। अभी हम लोग ऐड करने वाले हैं BAC, तो इसमें एंगल BAC ऐड किया। तो लेफ्ट में BAC ऐड किया, तो राइट में भी BAC ऐड करेंगे। एंगल PAB प्लस
QAC एज इट इज, और इसमें भी ऐड करेंगे हम लोग एंगल BAC। तो दोनों साइड में क्या किया, एंगल BAC ऐड किए। आप रीजन लिख सकते हैं, एडिंग एंगल BAC टू बोथ दी साइड्स। यहां लिख देता मैं, बाय एडिंग एंगल BAC टू बोथ दी साइड्स। तो अभी मैंने दोनों साइड में एंगल BAC ऐड कर दिया। तो इसके कारण क्या हो गया, हम लोगों के पास ट्रायंगल के तीनों एंगल मिल गए। ये मिल गया ABC, ये आ गया ACB, और ये आ गया BAC। तो तीनों एंगल LHS में आ गया। अभी इन तीनों को एडिशन आना चाहिए 180। अभी ये तीनों एंगल को ऑब्जर्व कीजिए। ये नंबर 1 में PAB है, ये QAC है नंबर 2 में, और BAC नंबर 3 में। तो आप देखेंगे तो 1 2 3 तीनों मिलके एक ही लाइन में एंगल है। तो तीनों का एडिशन कितना आ जाता है 180। लेकिन तीनों का एक साथ में डायरेक्ट एडिशन लेने का नहीं, क्योंकि अपन लेते हैं एंगल्स इन लीनियर पेयर। पेयर मीन्स दोनों का रहता है। तो तीनों में हम लोग जो एडजेसेंट कोई तो भी दो एंगल है, एक तो 1 3 नहीं तो 2 3, दोनों का एडिशन कर लेंगे। तो अभी मैं PAB एज इट इज रखता, ये PAB एज इट इज रखता, दिस PAB इज एज इट इज। अभी इन दोनों का एडिशन लिखता मैं। देखिए फ्रॉम फिगर, दिस QAC प्लस BAC, तो ये दोनों का एडिशन आ जाता है BAQ। तो दोनों का एडिशन आ जाता है BAQ। आप रीजन लिख सकते हैं, इन दोनों का एडिशन इज इक्वल टू BAQ लिखने का है। ओके, तो अभी दोनों एंगल्स इन लीनियर पेयर आ गए। देखिए, तो ये आ गया PAB और ये आ गया BAQ। तो ये PAB और BAQ दोनों आ गए एंगल्स इन लीनियर पेयर। तो इनका दोनों का सम आ जाएगा 180। रीजन आएगा एंगल्स इन linear pair, and this is our required answer, sum of three angles is equal to 180। ऐसा बहुत इजी थ्योरम है और वेरी IMP थ्योरम है। फिर से मैं एक बार आपको एक्सप्लेन करता। नंबर 1 में हम लोगों ने क्या लिया है, दोनों लाइंस पैरेलल है, AB ट्रांसवर्सल ले लिया, तो ये दोनों अल्टरनेट एंगल कॉन्ग्रुएंट आ गए नंबर 2 में। नंबर 1 में, नंबर 2 में आ गए ये दोनों अल्टरनेट एंगल कॉन्ग्रुएंट। बाद में LHS एडेड टू LHS, RHS एडेड टू RHS, एडिंग 1 and 2। फिर दोनों साइड में ये रिमेनिंग एंगल जो था BAC वो दोनों साइड में ऐड किया। लेफ्ट में भी BAC ऐड किया इन दोनों में, तो 3 एंगल हो गए, और राइट साइड में भी BAC ऐड किया। तो LHS अपना कंटिन्यू कांस्टेंट रहेगा, सम ऑफ दिस 3 एंगल्स, और सिर्फ RHS चेंज हो रहा है। तो इसमें क्या किया हम लोगों ने, राइट साइड में तीनों एंगल आ गए 1 2 3। तो ये तीनों में से कोई तो भी दो एंगल का एडिशन करने का, एक तो दोनों का एडिशन कीजिए या दोनों का एडिशन कीजिए, किसी का भी चलेगा। तो मैंने क्या किया, ये PAB एज इट इज रखा और इन दोनों का एडिशन कर लिया। कौन कौन सा, QAC BAC। तो ये QAC और BAC ये दोनों का एडिशन ये आ गया, क्या आ गया, BAQ आ गया, और ये PAB एज इट इज, और दोनों मिला के क्या हो गए, एंगल्स इन लीनियर पेयर। तो एडिशन आ गया 180, और ये सब बहुत इजी थ्योरम था। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 2.2। तो 2.2 स्टार्ट करने के पहले हम लोग यूज करने वाले टेस्ट। तो उसमें टेस्ट कैसे, जैसे हम लोगों ने थ्योरम्स लिए थे, इंटीरियर एंगल्स थ्योरम। तो इंटीरियर एंगल थ्योरम में क्या था, लाइंस पैरेलल थी, तो सम ऑफ द इंटीरियर एंगल 180 थी, सप्लीमेंट्री था। अभी इसमें हम लोग यूज करने वाले हैं टेस्ट। तो इंटीरियर एंगल टेस्ट में क्या रहेगा कि उसका कॉन्वर्स रहेगा। तो इंटीरियर एंगल टेस्ट में क्या रहेगा, इफ द सम ऑफ दिस इंटीरियर एंगल इज 180 देन दिस टू लाइंस आर पैरेलल। थ्योरम में क्या था, इंटीरियर एंगल थ्योरम में था लाइंस पैरेलल थी तो इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री थे। अभी टेस्ट में क्या होगा, इंटीरियर एंगल यदि सप्लीमेंट्री होंगे तो लाइंस क्या होगी, पैरेलल। करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट में क्या रहेगा, इफ वन पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल इज कॉन्ग्रुएंट देन लाइंस आर पैरेलल, ये रहेगा करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट में। अल्टरनेट एंगल टेस्ट में क्या रहेगा, इफ वन पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल इज कॉन्ग्रुएंट देन लाइंस आर पैरेलल, ये रहेगा अल्टरनेट एंगल टेस्ट में। हम इन लोगों का, इन टेस्ट का यूज करके हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 2.2। तो अभी स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 1 फिगर इज गिवन y is equal to 108 degree
and x is equal to 71 degree. These two angles are given and is the line M and N are parallel to each other. तो लाइन M और N पैरेलल है या नहीं प्रूव करने का है। अभी लाइन M और N की लाइन L है क्या है, ट्रांसवर्सल है, तो हम लोग उससे कंसिडर करेंगे तो ये है इंटीरियर एंगल। अभी देखते हैं इंटीरियर एंगल का सम 180 आता है या नहीं। तो x प्लस y, आप एंगल x प्लस एंगल y भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू x है 71 और y है 108, तो इन दोनों का सम आ जाता है 179। लेकिन हम लोगों को इंटीरियर एंगल का सम चाहिए 180, मीन्स देयरफॉर एंगल x प्लस एंगल y इज नॉट इक्वल टू 180। तो इंटीरियर एंगल का सम 180 नहीं है। तो देयरफॉर इंटीरियर angles are not supplementary. Therefore, line M and N are not parallel to each other. Therefore, line M and line N are not parallel to each other because they do not satisfy the interior angle test of parallel lines. ऐसा इजी क्वेश्चन था। यदि इंटीरियर एंगल का सम 180 आ जाता तो ये लाइंस पैरेलल रहती। रीजन क्या लिखते हैं, एज पर द इंटीरियर एंगल्स टेस्ट ऑफ पैरेलल लाइंस। इजी क्वेश्चन था और IMP है। सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है फिगर इज गिवन एंगल A कॉन्ग्रेंट एंगल B, दोनों एंगल कॉन्ग्रेंट दिए हुए तो लाइन L और M पैरेलल प्रूव करने का है। दो लाइन कब पैरेलल रहती है, 3 ऑप्शन रहते हैं। फर्स्ट वन, एक तो इंटीरियर एंगल का सम 180 आना चाहिए, नहीं तो 1 पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रेंट आना चाहिए, नहीं तो 1 पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल कॉन्ग्रेंट आना चाहिए। इन तीनों में से कुछ भी आया तो ये दोनों लाइंस क्या रहती है, पैरेलल। अभी हम लोग एक एडिशनल एंगल लेंगे, यहाँ पे C लेंगे। तो प्रूफ इज वेरी वेरी सिंपल। फर्स्ट हम सबसे स्टार्ट करेंगे गिवन का यूज करेंगे। तो गिवन में क्या दिया है, एंगल A कॉन्ग्रेंट एंगल B, रीजन इज गिवन, और ये गिवन में आधा आंसर कंप्लीट हो जाता है। बाद में फिगर में ऑब्जर्व किया तो A और C वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो A कॉन्ग्रेंट एंगल C वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। Therefore from 1 and 2 दोनों किसके साथ कॉन्ग्रेंट है, A से। Both are congruent with angle A, means LHS is congruent, therefore RHS is congruent, angle B congruent angle C, reason is from 1 and 2 both angles are congruent with angle A, therefore angle B congruent angle C. Now see in the figure, angle B and angle C below the line, लाइन L और M का एंड ट्रांसवर्सल है, तो एंगल C एंड एंगल B दोनों बिलो दी लाइन है, बिलो दी लाइन के नीचे, यानी कौन से आ गए दोस्तों, ये आ गए करस्पॉन्डिंग एंगल्स, मींस करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, देयरफॉर लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M, रीजन इज एज पर करस्पॉन्डिंग एंगल्स टेस्ट। इतना लिखा तो भी चलेगा, या करस्पॉन्डिंग एंगल्स टेस्ट ऑफ पैरेलल लाइंस। सिर्फ करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट लिखा तो भी चलेगा। इजी क्वेश्चन था, फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूं। फर्स्ट लिया मैंने A कॉन्ग्रेंट P एज पर गिवन, बाद में एडिशनल एंगल C लिया था A कॉन्ग्रेंट C, रीजन इज वर्टिकली अपोजिट एंगल, बोथ एंगल्स आर कॉन्ग्रेंट विथ A, देयरफॉर B कॉन्ग्रेंट C, और B और C कौन से आ गए, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो करस्पॉन्डिंग एंगल का 1 पेयर कॉन्ग्रेंट है, तो ये दोनों लाइन के आ गए पैरेलल, रीजन आएगा करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट ऑफ पैरेलल लाइंस, एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 3, very very IMP and simple question. Figure is given angle A congruent angle B and angle X congruent angle Y, then show that line L is parallel to line N। ये प्रूव करने का है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अभी हम लोग फर्स्ट यूज करेंगे गिवन का एंगल A कॉन्ग्रेंट एंगल B का। तो एंगल A और B
करस्पॉन्डिंग एंगल है। कब करस्पॉन्डिंग एंगल है? लाइन के इज ट्रांसवर्सल ऑफ लाइन एल एंड एम। लाइन के इज ट्रांसवर्सल ऑफ line L and line M, and this above corresponding angles are congruent. Reason is given. Therefore, as the corresponding angles are congruent, left का angle, corresponding angles are congruent, then as per corresponding angle test of parallel lines, line L is parallel to line M. Therefore, line L is पैरेलल टू लाइन एम। रीजन आएगा करस्पॉन्डिंग एंगल्स टेस्ट ऑफ पैरेलल लाइंस। ये आपका 50% आंसर यहाँ कंप्लीट हो जाता है। बहुत इजी है, आपके सामने आंसर है। गिवन का यूज करने का इतना ध्यान में रखिए। ए और बी क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रुएंट दिए हुए एज पर करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट ऑफ पैरेलल लाइंस, दिस टू लाइंस आर पैरेलल। ओके, फॉर लाइन एम एंड एन सिमिलरली, फॉर लाइन एम एंड लाइन एन, आप ये ट्रांसवर्सल को कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो अभी हम लोग सेकंड पार्ट लेंगे, एक्स कॉन्ग्रुएंट वाई। एक्स कॉन्ग्रुएंट वाई, रीजन इज गिवन, बट दीज आर अल्टरनेट एंगल्स। क्रॉस में आने की क्या रहते हैं? अल्टरनेट एंगल्स। तो ये अल्टरनेट एंगल कॉन्ग्रुएंट आ गए, तो अल्टरनेट एंगल टेस्ट से लाइन एम इज पैरेलल टू लाइन एन। देयरफॉर लाइन एम इज पैरेलल टू लाइन एन। रीजन आएगा अल्टरनेट एंगल्स टेस्ट ऑफ पैरेलल लाइंस फ्रॉम 1 and 2। देखिए, एल किससे पैरेलल है? एम से, और एम किससे पैरेलल है? एन से। तो लाइन एल इज पैरेलल टू एम एंड एम इज पैरेलल टू एन। तो फर्स्ट सेकंड को पैरेलल है, सेकंड थर्ड लाइन को पैरेलल है। देयरफॉर फर्स्ट लाइन इज पैरेलल टू थर्ड लाइन, मींस लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एन। रीजन इज फ्रॉम 1 and 2, and this is our required answer because both the parallels with line M। दोनों लाइन M के साथ पैरेलल है, तो L किसको पैरेलल आ गया? N को। L पैरेलल टू N, एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। वेरी इजी आंसर है। फिर से एक बार एक्सप्लेन करता। करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रुएंट एज पर गिवन, तो करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट से L पैरेलल M आ गया। बाद में अल्टरनेट एंगल कॉन्ग्रुएंट एज पर गिवन, तो अल्टरनेट एंगल टेस्ट से M पैरेलल आ गया N से। दोनों M लाइन से पैरेलल है, इसलिए लाइन L इज पैरेलल टू लाइन N, एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। बहुत इजी और IMP क्वेश्चन है। अभी हम लोग लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 4, नाउ इन गिवन इज रे BA is parallel to ray DE. This angle C means BCD is 50 degree and angle D means EDC is 100 degree. Then find the angle ABC. तो एंगल ABC फाइंड आउट करने का है। इसमें सिंपल कंस्ट्रक्शन है। पॉइंट C से हम लोग लाइन ड्रॉ पैरेलल करेंगे, उसको लाइन देंगे हम PQ। कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ लाइन PQ पैरेलल टू रे BA या लाइन AB, या D को भी पैरेलल निकाल सकते, दोनों एक दूसरे को पैरेलल है। तो ड्रॉ लाइन PQ पासिंग थ्रू पॉइंट C एंड पैरेलल टू लाइन AB। इसको अभी लाइन AB बोलिए, लाइन BA बोलिए, रे BA, रे D, लाइन D, कुछ भी चलेगा अभी इसमें। आंसर बहुत सिंपल है। उसमें फर्स्ट हम गिवन का यूज करते हैं, रे BA पैरेलल टू रे DE गिवन में दिया हुआ है, और अभी कंस्ट्रक्शन में लाइन PQ किसको पैरेलल ड्रॉ किए? लाइन AB को। तो दोनों एक दूसरे से पैरेलल है, और दोनों में से AB को PQ पैरेलल ड्रॉ किया हुआ है, तो तीनों लाइंस एक दूसरे को क्या आ गई? पैरेलल आ गई। ऑल दिस 3 लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर फ्रॉम 1 and 2।
ओके, तो ये सिंपल कंस्ट्रक्शन के ऊपर था। अभी मेन पॉइंट्स देखिए। अभी हम लोग फर्स्ट फाइंड आउट करेंगे एंगल DCQ। तो लाइन D इज पैरेलल टू लाइन PQ, लाइन D इज पैरेलल टू लाइन PQ। अब ये दोनों पैरेलल है एंड लाइन DC इज ट्रांसवर्सल। Therefore, these two lines are parallel and DC is transversal. Therefore, these two angles are interior angles and the sum of this interior angle is 180. Therefore, this angle EDC plus this angle DCQ is equal to 180. Reason is interior angles. Therefore, this angle EDC is given 100 degree. DCQ as it is, that is equal to 180 और ये प्लस 100 हो जाएगा यहाँ माइनस 100। Therefore, DCQ is equal to 80। सिंपल पॉइंट था। इंटीरियर एंगल का सम 180 रहता है, 180 में से ये 100 माइनस हो गया तो DCQ आ गया है 80। अभी हम लोग इन दोनों का सम करेंगे, एंगल BCQ। एंगल BCQ इज इक्वल टू, BCQ में दोनों एंगल आ जाते हैं, BCD और DCQ, BCD एंड DCQ। रीजन लिखेंगे एंगल एडिशन प्रॉपर्टी। तो दोनों का सम आ जाएगा, ये 50 है और ये 80 है। देयरफॉर एंगल BCQ इज इक्वल टू 50 प्लस 80 इज इक्वल टू आ गया 130 डिग्री। और वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट किए हम लोगों ने, यहाँ रीजन आएगा फ्रॉम 4 एंड गिवन, तो BCQ आ गया है 130। तो 50 प्लस 80 टोटल आ गया है 130 है, इसको 130 लिख लेते। अभी हम लोग यूज करेंगे लाइन AB इज पैरेलल टू लाइन PQ एंड लाइन BC इज ट्रांसवर्सल। लास्ट पॉइंट, लाइन AB पैरेलल टू लाइन PQ एंड BC इज ट्रांसवर्सल एंड लाइन BC इज ट्रांसवर्सल। Therefore, यदि AB PQ को पैरेलल है और BC ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल ABC और BCQ क्या आ जाते हैं, अल्टरनेट एंगल्स। एंगल ABC कॉन्ग्रुएंट एंगल BCQ, रीजन आएगा अल्टरनेट एंगल्स। और अभी हम लोगों ने BCQ फाइंड आउट किया 130, ये टोटल आ गया था 50 प्लस 80 130, तो इसका 130 का अल्टरनेट एंगल ABC आ गया 130। देयरफॉर एंगल ABC इज इक्वल टू BCQ इज इक्वल टू, ये निकाला था 130 और रीजन लिखेंगे फ्रॉम 5 एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। I will revise this answer again. First, we take this interior angle because DE parallel to PQ and DC is transversal. Therefore, sum of this interior angles is 180. तो 180 में से 100 गया तो ये आ गया 80। बाद में निकाला टोटल एंगल BCQ। BCQ is equal to addition of these two angles, 50 plus 80 is 130. Then after line AB is parallel to line PQ and line BC is transversal, then these two are alternate angles. Angle ABC and angle BCQ are alternate angles. This BCQ is 130, therefore ABC is also 130 and this is our required answer. अभी नेक्स्ट लेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 6 4 मार्क्स के लिए करीबन वेरी IMP क्वेश्चन है और बहुत इजी है। Now in question number 5, figure is already given and the given is this ray A is parallel to ray BD. Then after this ray AF bisects angle AB and ray BC bisects angle ABD. तो ये दोनों एंगल्स का
ये बाइसेक्टर्स दिया हुआ है, तो हम लोगों को प्रूव करने का ये जो बाइसेक्टर्स दिया हुआ है, लाइन ए एफ मीन्स रे ए एफ और रे बी सी, उसको बोला है लाइन ए एफ इज पैरेलल टू लाइन बी सी। अभी ये दो लाइंस पैरेलल कब आएंगी, मैंने पहले ही बताया है, 3 ऑप्शंस रहते हैं। एक तो करस्पॉन्डिंग एंगल का 1 पेयर कॉन्ग्रेंट आना चाहिए, नहीं तो अल्टरनेट एंगल का 1 पेयर कॉन्ग्रेंट आना चाहिए, नहीं तो इंटीरियर एंगल इज सप्लीमेंट्री मीन्स 180 आना चाहिए। तो तीनों में से कुछ तो भी आया, तो ये दोनों क्या रहेंगे, पैरेलल रहेंगे। तो इसमें हम लोग लाने वाले लाइन ए एफ पैरेलल टू लाइन बी सी के लिए हम लोग ये अल्टरनेट एंगल कॉन्ग्रेंट लाने वाले हैं। यदि ये दोनों अल्टरनेट एंगल कॉन्ग्रेंट आ गए तो अल्टरनेट एंगल टेस्ट से दोनों पैरेलल आ जाएंगे। तो हम आंसर लिखते समय किसका यूज करते हैं, गिवन का। तो हम स्टार्ट करते हैं गिवन से, रे ए इज पैरेलल टू रे बी डी। गिवन का 3 पॉइंट्स दिया हुआ है, हम तीनों का यूज करेंगे, आंसर मिल जाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट ले ले हम, ए पैरेलल टू दिस रे, ए इज पैरेलल टू रे बी डी एंड लाइन ए बी इज ट्रांसवर्सल, लाइन ए बी इज ट्रांसवर्सल। देयरफॉर अभी जो पैरेलल दिए हुए तो दिखे, ये दोनों पैरेलल दिए हुए गिवन के पास, ध्यान दीजिए। तो ये दोनों पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल ली, तो ये दोनों आ गए अल्टरनेट एंगल्स, एंगल ई ए बी कॉन्ग्रेंट एंगल ए बी डी। देयरफॉर एंगल ई ए बी कॉन्ग्रेंट एंगल ए बी डी, तो ये दोनों है अल्टरनेट एंगल्स। आंसर के 3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है और तीनों पॉइंट्स हम लोग गिवन के ऊपर से लेने वाले। तो ये फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया होगा, दिस 2 रेस ए इज पैरेलल टू बी डी और लाइन ए बी ट्रांसवर्सल ले ले, तो ये आ गए अल्टरनेट एंगल्स। किसका यूज किया हम, दोनों पैरेलल का। अभी हम लोग सेकंड पॉइंट का यूज करेंगे, रे ए एफ इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ई ए बी। रे ए एफ इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ई ए बी। रीजन लिखेंगे गिवन। अभी रे ए एफ यदि ई ए बी का बाइसेक्टर है, तो ये दोनों एंगल ई ए बी के क्या आ जाएंगे, हाफ आ जाएंगे। तो अभी हम लोग ये आउटसाइड के एंगल की जरूरी नहीं, हम लोगों को जरूरी है इनसाइड एंगल की, क्योंकि ये दोनों अल्टरनेट एंगल कॉन्ग्रेंट आ गए। तो हम लोग अल्टरनेट एंगल टेस्ट से दोनों पैरेलल प्रूव कर सकते हैं। तो हम ये दोनों एंगल बाइसेक्टर के कारण दोनों एंगल ई ए बी के हाफ रहेंगे, तो हम लोगों को ये एंगल की जरूरत नहीं, तो हम लोग लेंगे दिस एंगल एफ ए बी। देयरफॉर एंगल एफ ए बी इज हाफ ऑफ एंगल ई ए बी। तो ये एफ ए बी किसके हाफ आ गया, ई ए बी के हाफ। दोनों आते हैं लेकिन हम लोगों को चाहिए इसकी जरूरत है। सेम यहां लिखेंगे अभी हम लोग, रे बी सी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी डी। रे बी सी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल, रे बी सी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी डी। रीजन गिवन। देयरफॉर अभी फिगर में देखिए, रे बी सी ए बी डी का क्या है, बाइसेक्टर है, तो दोनों एंगल ए बी डी के हाफ आ जाएंगे। तो हम चॉइस करेंगे इंटीरियर अंदर का एंगल, क्योंकि हम लोगों को ये अल्टरनेट एंगल चाहिए, तो हम लोग ये एंगल लेंगे ए बी सी। तो ए बी सी किसके हाफ आ जाएगा, ए बी डी के हाफ आ जाएगा। देयरफॉर एंगल ए बी सी इज हाफ ऑफ एंगल ए बी डी। अभी फ्रॉम 1 2 एंड 3 3 पॉइंट्स हम गिवन का यूज करके लाए हो। अभी तीनों के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। ई ए बी ए बी डी कॉन्ग्रेंट है, ई ए बी ए बी डी कॉन्ग्रेंट है। क्यों कॉन्ग्रेंट थे, क्योंकि ये दोनों पैरेलल थे, तो ये अल्टरनेट एंगल कॉन्ग्रेंट थे। ओके, तो यदि ई ए बी और ए बी डी दोनों एंगल कॉन्ग्रेंट है, तो दोनों के हाफ जो एंगल है वो भी क्या रहेंगे, कॉन्ग्रेंट रहेंगे। तो दोनों के हाफ कौन है, या ई ए बी के हाफ आ गया है एफ ए बी, एफ ए बी, और
ABD के हाफ कौन आ गया है, ABC। रीजन आएगा फ्रॉम 1, 2 एंड 3। ओके, फिगर में देखिए EAB ABD अल्टरनेट एंगल कॉन्ग्रंट, तो उनके हाफ कौन आ गए, EAB के हाफ आ गया FAB और ABD के हाफ आ गया ABC। तो ये दोनों हाफ ऑफ एंगल कॉन्ग्रंट आ गए, तो ये अल्टरनेट एंगल कॉन्ग्रंट है। तो अल्टरनेट एंगल टेस्ट से दिस लाइन AF इज पैरेलल टू लाइन BC, देयरफॉर लाइन AF इज पैरेलल टू लाइन BC। रीजन आएगा अल्टरनेट एंगल टेस्ट। ओके, अभी मैं आपको ये फिगर मॉडिफाई करके एक्सप्लेन करता। ओके, अभी ये फिगर में मैं मॉडिफाई करूंगा क्योंकि आंसर कंप्लीट हो गया है। फर्स्ट हमने फर्स्ट पॉइंट लिया AE पैरेलल टू BD और AB ट्रांसवर्सल लिया, तो ये अल्टरनेट एंगल कॉन्ग्रंट आ गए। अभी ये दोनों अल्टरनेट एंगल कॉन्ग्रंट है तो उनके हाफ कॉन्ग्रंट आ गए। तो मैंने ये पूरे एंगल के हाफ दोनों एंगल थे, तो मैंने लिया FAB लिया, तो इसको हटा दिए हम। ओके, बाद में ABD के हाफ भी दोनों एंगल आते बाइसेक्टर के कारण, तो हमने लिया ये एंगल लिया, इसको हटा दिया। अभी आपको फिगर में क्लियर हो गया होगा। तो ये अभी हाफ ऑफ जो एंगल आए तो ये कौन से आ गए, ये FAB और ABC। कौन से एंगल आ गए, अल्टरनेट एंगल। तो दोनों अल्टरनेट एंगल कॉन्ग्रंट है, तो एज पर अल्टरनेट एंगल टेस्ट लाइन AF इज पैरेलल टू BC एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ऐसा इजी आंसर है। अभी इसके थोड़ा उल्टा क्वेश्चन नंबर 6 है। अभी वो हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 6। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 6 फिगर इज गिवन and now in given this ray PR and ray QS are parallel. These both rays are parallel to each other and also bisectors of angle BPQ and PQC respectively. Means ray PR is bisector of this angle BPQ and ray QS is bisector of this angle PQC. तो अभी सबसे पहले हम लोग यूज करेंगे पैरेलल का। ओके, रे PR is parallel to ray QS and line PQ is transversal. Line PQ is transversal. Therefore, अभी दोनों रे पैरेलल है, गिवन का यूज करने का है, बोथ रेज आर पैरेलल टू ईच अदर। हम पूरा गिवन का यूज करते हैं, इतना ध्यान में रखने का। और लाइन PQ ट्रांसवर्सल हो गई तो ये दोनों आ गए अल्टरनेट एंगल्स। ये दोनों रे पैरेलल है, PQ ट्रांसवर्सल है, तो दीज अल्टरनेट एंगल्स आर कॉन्ग्रंट। तो ये अल्टरनेट एंगल आ गया RPQ एंड PQS। एंगल RPQ कॉन्ग्रंट एंगल PQS। रीजन आएगा अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट एंगल्स, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। अभी सेम लास्ट क्वेश्चन जैसा, अब यदि ये बाइसेक्टर है तो इसके डबल आ जाएगा एंगल BPQ। रे PR इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल BPQ। देयरफॉर डबल ले सकते हैं, इसके डबल ये लीजिए या इसके हाफ ए लीजिए, कुछ भी चलेगा। ओके, तो RPQ किसके हाफ आ जाएगा, BPQ के। देयरफॉर एंगल RPQ इज हाफ ऑफ एंगल, तो RPQ किसके हाफ आ जाएगा, BPQ के। ये हो गया सेकंड पॉइंट। अभी लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, लास्ट एग्जांपल जैसे लिया, बाइसेक्टर है तो दोनों एंगल के आ जाएंगे पूरे BPQ के हाफ, तो हम लोग सिर्फ ले रहे हैं RPQ। सेम इधर रे QAC इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल PQC। रे QAC इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल PQC। देयरफॉर QAC इज बाइसेक्टर ऑफ PQC, तो ये एंगल PQS, एंगल PQS किसके हाफ आ जाएगा, तो PQS हाफ आ जाएगा PQC से।
PQC. अगेन फ्रॉम 1, 2 and 3. 1, 2, 3 से देखिए RPQ PQC कॉन्ग्रेंट है. RPQ PQC कॉन्ग्रेंट है. These both angles are congruent, therefore these are also congruent. Therefore half angle BPQ is equal to half angle PQC. Reason is from 1, 2 and 3. अल्टरनेट एंगल के कारण ये दोनों एंगल कॉन्ग्रेंट थे, तो ये दोनों एंगल जिसके हाफ है वो भी कॉन्ग्रेंट रहेंगे. तो RPQ कॉन्ग्रेंट PQC, तो हाफ BPQ कॉन्ग्रेंट हाफ PQC. देयरफॉर हाफ आप हटा देते, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 2, तो कैंसिल हो जाएंगे. तो एंगल BPQ कॉन्ग्रेंट एंगल PQC. अभी फिगर में देखिए, तो ये किसके हाफ था? BPQ के. और PQS किसके हाफ था? PQC से. तो ये BPQ और PQC दोनों कैसे एंगल आ गए? अल्टरनेट एंगल. तो एज पर अल्टरनेट एंगल टेस्ट लाइन AB इज पैरेलल टू लाइन CD. देयरफॉर लाइन AB इज पैरेलल टू लाइन CD और रीजन आएगा अल्टरनेट एंगल टेस्ट. And this is our required answer. इजी क्वेश्चन था. बाइसेक्टर के कारण अल्टरनेट एंगल कॉन्ग्रेंट आ गए. ये एंगल BPQ के हाफ आ गया और ये PSQ एंगल PQS एंगल PQC के हाफ आ गया. तो ये अल्टरनेट एंगल कॉन्ग्रेंट, तो जिनके हाफ है दोनों कॉन्ग्रेंट आ गए. तो एज पर अल्टरनेट एंगल टेस्ट लाइन AB इज पैरेलल टू लाइन CD एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर. अभी दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेंगे प्रॉब्लम सेट 2. अच्छा पढ़ाई कीजिए, ध्यान दीजिए, इजी क्वेश्चन से 4 मार्क्स के लिए वेरी वेरी आए.